नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DTV आरजे पर। तो आज हम राजस्थान का जो नया भूगोल है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के अंदर जुड़ें और राजस्थान का जो नया भूगोल है उसको आसानी से समझें। इस चैनल के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो पीछे जो क्लास डाली गई थी वो अरावली तक हमने कर लिया था कि अरावली की जो उत्तरी अरावली है उससे संबंधित हमने बात है वो कर ली थी। आज हम मध्य अरावली के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पहले कि आपका जो रीट पात्रता का जो रिजल्ट है वो आपने आंसर किए वो मिला ली होगी। तो सभी जो बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं तो वो ये बताने का प्रयास करें कि रीट पात्रता है वो किन किन बच्चों की है वो पास हो चुकी है। तो ये बात है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है, ठीक है? और अगर हम 4th ग्रेड की बात करेंगे तो 4th ग्रेड के भी फॉर्म है वो निकले हुए हैं। 4th ग्रेड के जो फॉर्म है वो भी क्या है निकले हुए हैं, तो वो भी आप क्या करवाएं अप्लाई करवाएं, ठीक है। 4th ग्रेड के अंदर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 10th पास यानी कैंडिडेट है उसकी 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, अगर हम बात करते हैं तो हिंदी, हिंदी के बाद में अंग्रेजी। जैसे कि अंग्रेजी के अंदर हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस हो गई, पैसिव वॉइस हो गई, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो सिलेबस है, जैसे कि ग्रामर की बात करें तो अंग्रेजी के अंदर ग्रामर, ठीक है। हिंदी के अंदर अगर हम पूछेंगे तो व्याकरण, ठीक है। इसके अंदर भी अगर हिंदी के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वाक्य शुद्धि है, ये सारे के सारे क्या है हिंदी के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके आएगा। राजस्थान के जीके के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। इसके बाद हम बात करेंगे तो राजस्थान की कला संस्कृति। इसके बाद हम बात करेंगे तो राजस्थान की राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर राजस्थान का करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर्स, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये राजस्थान जीके के अंदर आएंगी, जैसे कि राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान की राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का करंट अफेयर है, ये इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो गणित हो गई। गणित के अंदर भी क्या है जो 10th क्लास से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे कि हम बात करते हैं लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो इस गणित के अंदर क्या है शामिल है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर भी है इसके अंदर, कंप्यूटर, ठीक है। और जनरल साइंस यानी जनरल विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य गणित, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, ये सारे के सारे हैं वो 4th ग्रेड के अंदर आपके पूछे जाएंगे। 10वीं पास है। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो 19 तारीख, 19 तारीख क्या है आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आपने किसी भी कैंडिडेट ने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी क्या कर दें फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है। अब देखो आगे हम चलते हैं और आगे आज हम बात करेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आगे चलते हैं हम और आज हम बात करने वाले हैं, हमने उत्तरी अरावली तक बात कर ली थी, आज हम मध्य अरावली, मध्य अरावली के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उत्तरी अरावली का फैलाव है वो मैंने आपको बता दिया था,
जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे तो ये अरावली का जो डायग्राम है वो बनता है। इस प्रकार से, ठीक है। बीच का ये जो भाग है जो मैंने आपको बताया था, यह है हमारी मध्य अरावली, मध्य अरावली। ऊपर का ये जो भाग है यह है हमारा उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। इसके बाद में ये जो भाग है दक्षिण की ओर, तो ये है हमारा दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। अरावली को प्रमुख रूप से हमने 3 भागों के अंदर बांटा था, ये पहले की कक्षा के अंदर आपको बता दिया गया है। इसमें हमने पहला भाग देखा था, ये था उत्तरी अरावली, दूसरा ये भाग देखा था, ये था मध्य अरावली, और तीसरा ये जो भाग देखा था ये है हमारा दक्षिणी अरावली, ठीक है। अब देखो उत्तरी अरावली के बारे में हमने चर्चा कर ली। वैसे तो सामान्य रूप से अरावली के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फैली हुई है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। इसका अगर हम बात करेंगे, जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ से है, ठीक है, और राजस्थान में ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली है, राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हमने इसके जो भाग थे, इसके जो अलग अलग भाग थे, इनके बारे में पढ़ा, और उसके अंदर भी हमने क्या है, ये जो उत्तरी अरावली है इसके बारे में पढ़ लिया था कि उत्तरी अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर हमने बात की थी तो वो कौन सी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। उत्तरी अरावली का जो फैलाव है वो भी हमने देख लिया था कि उत्तरी अरावली का जो फैलाव है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो उत्तरी अरावली के फैलाव की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर से लेकर खेतड़ी तक इसका क्या है, फैलाव है। इसके बाद हमने देखा था कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो कौन सी है, वो जो सबसे लंबी श्रेणी, सॉरी, सबसे लंबी जो श्रेणी है वो कौन सी है, तो सबसे लंबी श्रेणी के बारे में भी हमने जाना कि सांबर से लेकर सिंगाड़ा तक जो श्रेणी है वो सबसे लंबी है। उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको स्थानीय भाषा में पुराना जो घाट है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन बातों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम मध्य अरावली के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मध्य अरावली देखो इस प्रकार से मध्य अरावली है, और मध्य अरावली का जो फैलाव है वो इस प्रकार से बिखरे कटकों के रूप में फैला हुआ है, इस प्रकार से। यानी मध्य अरावली का जो भाग है वो आगे की तरफ भी क्या है, जो बिखरे कटक, यानी कटक का मतलब क्या होता है कि छोटी जो पहाड़ियां होती हैं वो क्या है, मध्य अरावली के आगे के भाग तक क्या है, फैली हुई है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करेंगे, ये जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं इनको क्या बोलेंगे हम, बिखरे कटक। क्या बोलेंगे इनको, बिखरे कटकों के नाम से क्या है, इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो मध्य अरावली की अगर हम बात करेंगे तो मध्य अरावली है वो आगे की तरफ, आगे का जो भाग है इसका, उस भाग के अंदर क्या है, बिखरे कटकों के रूप में क्या है, फैली हुई है। यानी टूटी फूटी ज्यादा है। अंतराल क्या है इसके अंदर आपको सर्वाधिक मिलेंगे, गैप है वो इसके अंदर आपको क्या है, सर्वाधिक मिलेंगे। तो हम मध्यवर्ती जो अरावली है इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। मध्यवर्ती अरावली की विशेषता, मध्यवर्ती अरावली की जो विशेषता है वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो मध्यवर्ती अरावली की जो विशेषता है, तो जल्दी से बताएं आप, विशेषता आपने कौन कौन सी विशेषता पढ़ी थी, ठीक है, जल्दी से जल्दी बताएं आप, विशेषता इसकी कौन कौन सी विशेषता हो सकती है। तो विशेषताओं की अगर हम बात करेंगे तो कटी फटी पहाड़ियां, कटी फटी पहाड़ियां, सर्वाधिक आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कटी फटी जो पहाड़ियां हैं वो आपको कहाँ, तो मध्यवर्ती अरावली के अंदर आपको सर्वाधिक कटी फटी पहाड़ियां हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके बाद में टूटी फूटी श्रेणियां, टूटी फूटी श्रेणियां, तो आपको ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो टूटी फूटी श्रेणी है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है अरावली के अंदर, तो सबसे ज्यादा टूटी फूटी जो श्रेणियां हैं वो आपको मध्य अरावली के अंदर क्या है, देखने को मिलेंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
इसके बाद में तीसरी जो विशेषता है उसकी बात करेंगे तो बिखरे कटक। बिखरे कटक, बिखरे कटक का मतलब क्या हो गया कि मध्य अरावली का फैलाव है वो क्या है, पूर्व की ओर भी है, ठीक है। इसके बाद में दक्षिण की ओर भी है। इसके बाद में अगर हम सीमा की बात करेंगे तो उत्तर की ओर भी है और पश्चिम की ओर भी है। तो मध्य अरावली का जो फैलाव है वो अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या फैला हुआ है। तो बिखरे कटक का मतलब छोटी मोटी जो पहाड़ियां हैं वो इसके पूर्व के अंदर भी फैली हुई हैं, इसके पश्चिम भाग के अंदर भी फैली हुई हैं, इसके दक्षिण भाग की ओर भी फैली हुई हैं और इसके उत्तर में भी फैली हुई है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो मध्य अरावली के अंदर आपको क्या है, सर्वाधिक गैप है वो देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक अंतराल, सर्वाधिक अंतराल है वो आपको देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी में अगर हम बोलते हैं तो गैप, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अंतराल है वो आपको अरावली के अंदर कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य अरावली के अंदर क्या है, सर्वाधिक जो अंतराल है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे जो विशेषता है, मध्य अरावली है वो छितराई हुई है। छितराई का मतलब क्या होता है कि इसके जो भाग है, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वो आगे की तरफ क्या है फैली हुई हैं, यानी उत्तर की तरफ भी फैली हुई हैं, दक्षिण की तरफ भी फैली हुई हैं, इसके बाद में पूर्व की ओर भी फैली हुई है और पश्चिम की ओर भी फैली हुई है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो पहाड़ियां हैं वो संकीर्ण यानी घाटियां हैं वो संकीर्ण है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक विरल आपको कहां पर नजर आएगी, तो मध्य अरावली है वो सर्वाधिक क्या है, विरल है। क्या है, मध्य अरावली है वो सर्वाधिक क्या है, विरल है। विरल का मतलब एक तो संघन होता है एक विरल होता है। मतलब विरल का मतलब क्या है, ज्यादा इसका मध्य अरावली का क्या नहीं है, फैलाव नहीं है। तो ये बात है वो आपको क्या है ध्यान रखनी है। और मध्य अरावली की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा मध्य अरावली की, तो औसत ऊंचाई कितनी है, तो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है वो 550 मीटर है। कितनी है, ये बात है वो आपको ध्यान रखनी है। मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो है हमारी 550 मीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका मध्य अरावली का हम सीमांकन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम सीमांकन करेंगे इसका, ठीक है। तो अगर हम उत्तर की तरफ देखेंगे, उत्तर की तरफ इसका फैलाव है वो कहाँ तक है, तो उत्तर के अंदर इसका जो फैलाव है वो अलवर। इसके बाद में अगर इसका दक्षिण में फैलाव देखेंगे, दक्षिण में मध्य अरावली का, तो दक्षिण में फैलाव है इसका बनास बेसिन तक, बनास बेसिन तक। इसके बाद में अगर हम पूर्व की बात करेंगे, यहाँ पर देखें आप, पूर्व के अंदर इसका जो फैलाव है वो कहाँ तक है, तो पूर्व के अंदर अगर हम बात करेंगे तो करौली की उच्च भूमि, करौली की उच्च भूमि, करौली की उच्च भूमि तक ये पूर्व भाग है। इसके बाद में अगर पश्चिम भाग की मैं बात करूंगा तो पश्चिम भाग के अंदर इसका जो फैलाव है वो अजमेर, अजमेर, अजमेर तक क्या है इसका पश्चिम की ओर क्या है फैलाव है। उत्तर की ओर अगर फैलाव देखेंगे तो अलवर तक है, दक्षिण की ओर फैलाव देखेंगे तो बनास बेसिन तक है, और पूर्व की ओर देखेंगे तो करौली की जो उच्च भूमि है वहां तक क्या है, इस मध्य अरावली का फैलाव है। और अजमेर के अलावा अगर हम देखेंगे तो अजमेर में भी इसका फैलाव है पश्चिम की ओर, और इसके बाद में देखेंगे तो टोंक के अंदर भी है, और जयपुर के अंदर भी क्या है इसकी कुछ पहाड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी। तो अजमेर, टोंक और जयपुर के अंदर भी क्या है आपको पश्चिम दिशा के अंदर इसका फैलाव है वो नजर आएगा, ठीक है। कौन कौन से जिलों के अंदर, अजमेर के अंदर, टोंक के अंदर और जयपुर के अंदर भी क्या है आपको इस ये जो मध्य अरावली है इसका विस्तार है वो नजर आएगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद देखो हम आगे चलते हैं। ये मिटा देता हूँ एक बार मैं। तो अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है।
ये डायग्राम है। अब देखो हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से। ये हो गई हमारी उत्तरी अरावली, इसके बाद में ये जो भाग है ये हो गया मध्य अरावली का, इसके बाद में ये जो भाग है ये हो गया हमारा दक्षिणी अरावली का। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि इस भाग की ओर क्या है, इस भाग की ओर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, और इस भाग की ओर अगर हम देखेंगे तो पूर्व का मैदान है। ठीक है, अब जैसे ही क्या है हवाएं चलती हैं इस प्रकार से रेगिस्तान की ओर यानी मरुस्थलीय क्षेत्र की ओर से क्या है हवाएं चलेंगी, तो आपको पता है कि मध्य अरावली के अंदर क्या है खनन के दौरान यहाँ पर क्या है ये जो भाग है इसको काट लिया गया। ठीक है, यानी ये कटी फटी ज्यादा है, विरल ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर गैप क्या है अंतराल ज्यादा है। ठीक है, टूटी फूटी ज्यादा है, कटी फटी ज्यादा है। तो इस प्रकार मरुस्थलीय जो प्रदेश है, तो इस मरुस्थलीय प्रदेश से जब भी हवा इस और क्या है आंधियां चलेंगी हवाएं चलेंगी तो जो मिट्टी है वो क्या है आगे बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से मरुस्थल का क्या होगा विस्तार होगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे तो मरुस्थल का जो विस्तार है वो अजमेर व इसके आसपास वाला जो भाग है इसके अंदर मरुस्थल का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा हुआ। यानी हम अगर पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि रेगिस्तान का जो मार्च है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी मार्च का मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी मरुस्थलीय हवाएं चलेंगी तो हवाओं के साथ में मिट्टी है वो उड़कर आगे की तरफ बढ़ेगी। आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसके अंदर क्या है सर्वाधिक अंतराल होने की वजह से, सर्वाधिक गैप होने की वजह से, विरल ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, होने की वजह से क्या है ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये आगे की ओर बढ़ेगी और आगे की ओर बढ़ने के कारण यहाँ पर अजमेर का जो भाग है और अजमेर के जो आसपास वाला जो भाग है यहाँ पर मरुस्थल का विस्तार है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अरावली का जो पार्श्व भाग है इस पार्श्व भाग के अंदर कौन से प्रकार के जो टीले हैं वो बनते हैं। अरावली के पार्श्व में बनने वाले जो टीले हैं वो कौन से हैं, आपको इसका जवाब देना है। जल्दी से आप जवाब दें इसका कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जल्दी से आप इसका जवाब दें कि अरावली के पार्श्व में बनने वाले टीले का जो प्रकार है वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, नेटवर्क बालू का स्तूप, इसके बाद में तारांकित बालू का स्तूप, इसके बाद में अवरोधी बालू का स्तूप, इसके बाद में सबर काफीज बालू का स्तूप। यानी एक नंबर पर हो गया हमारा नेटवर्क, 2 नंबर पर हो गया हमारा तारांकित बालू का स्तूप, 3 नंबर पर हो गया अवरोधी बालू का स्तूप और 4 नंबर पर हो गया सबर काफीज। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कि अरावली के पार्श्व में बनने वाले टीले हैं वो कौन से हैं, इनमें से कौन सा टीला है जो अरावली के पार्श्व में बनता है। ठीक है, तो आपको क्या है इसका जवाब है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मध्य अरावली की जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, 4th ग्रेड की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये 4th ग्रेड के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़े और कॉन्सेप्ट के साथ में आप क्लास को पढ़ें और समझें। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। धन्यवाद।